हेलो एवरीवन, दिस साइड सौरभ गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 1085 की प्रॉब्लम नंबर ए क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको कि समझते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उसके हम सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ना हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है, यानी कि 0 होगा या तो 1 होगा, और एट द एंड हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम 1 हम कितने होंगे, मैक्सिमम 1 कितने होंगे। इसका मतलब हम कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हैं इस स्ट्रिंग पे। तो ऑपरेशन क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी, यदि हमें कोई भी एक इंडेक्स ऐसा मिले जिसके पहले का एलिमेंट भी 1 हो और बाद का भी एलिमेंट 1 हो, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को हम फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि 0 को 1 कर सकते हैं, 1 को 0 कर सकते हैं, इसमें कहा गया है। तो जाहिर सी बात है, जो पहला एलिमेंट होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा, उसको तो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, बीच के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। और ऑपरेशन क्या है, हम तभी फिलिप करेंगे जब उसके पहले का एलिमेंट और बाद का एलिमेंट 1 होगा। तो हम 0 को 1 कर सकते हैं, 1 को 0 कर सकते हैं, ऐसे हम कितनी बार भी कर सकते हैं। और हमें ये निकालना है कि कितने मिनिमम 1 तक हम ले जा सकते हैं, और उस स्ट्रिंग को रिड्यूस करके कितने मैक्सिमम 1 तक हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें क्या था, 3 1 था, तो मैक्सिमम तो 3 ही 1 होगा, कुछ भी कर लें। मिनिमम के लिए हम क्या कर सकते थे, इस बीच वाले 1 को 0 कर सकते थे, तो 2 1 हो जाता है यहाँ पे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगर हम मैक्स पहले और लास्ट को तो बिल्कुल छेड़ नहीं सकते, बीच वालों में कुछ कर सकते हैं। और देख सकता हूँ कि हम इस 0 को मैं 1 कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी 1 है, बाद में भी 1 है, तो टोटल 1 कितने हो जाएंगे मैक्सिमम के लिए। पहले 4 थे, अब ये एक और मिल गया 5, तो 5 मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ जब 1 आ गया था, तो फिर अल्टरनेट करके 2 को 0 बना देंगे, तो 3 ही बचेगा, इस तरह 3 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान लग रहा है मुझको। तो मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हम बस पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें हर टेस्ट केस में 3 नंबर टेस्ट के दे रहे होंगे। थोड़ा बहुत इसका हम बॉयलरप्लेट क्रिएट कर लेते हैं पहले। ये आ गई हमारी सारी लाइब्रेरीज। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा मेन फंक्शन। हमारे पास हो जाएंगे ये तीन टेस्ट केस, और टेस्ट केस के लिए हम प्रोसेस करेंगे। और फर्स्ट लाइन सा टेस्ट केस का एक इंटीजर इन होगा, जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की। तो ये हमारे स्ट्रिंग की लेंथ, और जो लास्ट लाइन होगी हमारी स्ट्रिंग होगी इसमें एस। ठीक, ये होने वाला है। अभी हमें क्या करना है कि हमें उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, लाइक दिस, हमें स्ट्रिंग दे रखी है 1 और 0 की, तो हम 1 को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। मुझे तो एक ही तरीका लग रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले और लास्ट को तो भूल जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर बीच में हमें कोई एक ऐसा 0 मिल गया जिसके पहले भी 1 था और बाद भी 1 है, तो उस 0 को हम 1 कर सकते हैं और हमारा 1 का काउंट एक बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सारे 1 का काउंट कर लेंगे जो हमारे करंट स्ट्रिंग में रहेगा। उसके बाद हम देख लेंगे ऐसे कितने 0 हैं जिनके पहले 1 है और बाद में भी 1 है, उन 0 को काउंट कर लेंगे। तो जो पहले का 1 का काउंट था और जो भी के 0 का काउंट आया है, उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 हम इतने बना सकते हैं। ठीक, करके देखते हैं। तो हम ये सबसे पहले हम जितने 1 रहेगा उनको काउंट कर लेंगे अपनी स्ट्रिंग में। अपनी स्ट्रिंग में जाएंगे, और अगर हमारा जो स्ट्रिंग है कुछ करंट एलिमेंट अगर वो 1 होता है तो हम 1 को काउंट कर लिए। और 0 के लिए हम पहले और लास्ट को जा नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ थोड़ा ऐसे ट्रैवर्स करेंगे, और हम यहाँ पे हम 0 को काउंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे 0 जो हमें 2 1 के बीच में मिले। तो अगर हमारा करंट एलिमेंट 0 है और
हमारा इसका जो प्रीवियस एलिमेंट था वो 1 हो और जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हो वो भी 1 हो। इसी केस में हमने काउंट 0 को प्लस प्लस करेंगे। हम कह सकते हैं हमारा जो मैक्स 1 होगा वो काउंट 1 होगा और काउंट 0 होगा। सो इस तरीके से हमने जो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होते हैं हमने निकाल लिया है। अब बात कर सकते हैं मिनिमम कैसे करेंगे। देखो, अगर हम जो हमें करंट टेस्टिंग दे रखी रहेगी, अगर हम उसमें हमारे पास जीरो भी हैं तो जीरो की वजह से थोड़ी बीच में गड़बड़ आ सकती है, बीच वाली जीरो से। तो हम पहले अपनी स्ट्रिंग को एक मैक्सिमाइज स्टेट तक ले जाएंगे। उसके बाद हम पहले और लास्ट को छोड़ करके दूसरे और सेकंड लास्ट तक देखेंगे। अगर कोई वन ऐसा मिलता है जो दो वन के बीच में है तो उस अल्टरनेट कर करके हम उस वन को जीरो करते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो वन का काउंट होगा वो मिनिमम आ जाएगा। नहीं समझे? फिर समझाता हूँ मैं। देखो, हमें करना है जीरो को वन को मिनिमाइज। तो अगर हमें ऐसे इन जो मिक्स की हुई चीज़ें हैं इनमें हम डायरेक्ट वन का कुछ करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग को उस स्टेट तक ले जाएंगे जहाँ पर वन हमारा मैक्सिमाइज रहेगा। ठीक है। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें वन मैक्सिमम है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले और लास्ट को तो भूल जाते हैं। अब अगर हमें कोई एक ऐसा वन मिलेगा जिसके आगे भी जीरो पीछे भी जीरो, तो हम उस वन को जीरो कर देंगे। ऐसे करते करते हमें ऐसे जितने वन मिलेंगे उनको जीरो करते जाएंगे और फाइनली जो हमारी स्ट्रिंग बचेगी उस स्ट्रिंग में जितने वन होंगे उतने ही हमारे मिनिमम वन हो सकते हैं। ये लॉजिक मेरे हिसाब से है। ठीक है। ठीक है, तो पहले हम अपने स्ट्रिंग को मैक्सिमम स्टार्ट तक ले जाते हैं। तो ठीक है, यही कंडीशन फिर से लाते हैं कि अगर 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 कुछ इस तरीके से हो कि तुम जीरो रहो और जो तुम्हारी प्रीवियस का है वो वन हो और नेक्स्ट वाला भी वन हो, तो हम क्या कर देंगे, तुमको वन बना देंगे। नाउ माई स्ट्रिंग हैज़ मैक्सिमम वन स्टेट। ठीक है, अब हमारा स्ट्रिंग मैक्सिमम वन कंटेन कर रहा है। ओके, सो नाउ आई विल कन्वर्ट। अब मुझे जितने भी वन मिलेंगे जो जीरो में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको मैं जीरो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो पहला को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पहला और लास्ट तो बचा हुआ रहेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से जाऊंगा और अगर कोई भी एलिमेंट मुझे ऐसा मिल गया जो करंटली वन है, मतलब जिसको मैं जीरो बना सकता हूँ, कोई भी ऐसा वन जिसको मैं जीरो बना सकता हूँ तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे जीरो को बढ़ाना है, वन को घटाना है। तो ये जो कंडीशन होगी जिसमें हमारा करंट एलिमेंट वन होगा और पहले और लास्ट के भी एलिमेंट वन होंगे, जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट भी वन होगा, इसका मतलब इसको हम जीरो बना सकते हैं। बना देते हैं, क्योंकि हमने इसको जीरो बना दिया है, इस करंट इंडेक्स पे है। मान लो यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं, वन 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 वन, हमने बीच वाले को बना दिया है जीरो। तो इसके जस्ट आगे वालों को चेक करने का कोई सेंस बनता नहीं, हम सीधे एक और आगे चले जाएंगे कि जब हमने जीरो बनाया होगा क्या करेंगे, एक और आई प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता कि हम उसका कभी कवन चेक करें। ठीक है, अब हमारी स्ट्रिंग उस स्टेट में आ चुकी है जिसमें वन हमारा मिनिमाइज हो चुका है, क्योंकि जितने मैक्सिमम पॉसिबल वंस को जीरो में हम कन्वर्ट कर सकते थे हमने कर दिया। तो बस फिर से हम वन को काउंट कर लेंगे, कितने वन हैं हमारे स्ट्रिंग में। देखो, इस क्वेश्चन को हम भले किसी और तरीके से और आसान तरीके से कर सकते थे, लेकिन मुझे जो सबसे सही लगा और सबसे समझ में आने वाली चीज़ लगी वो मैं बता रहा हूँ, वही मैंने किया भी है। सो अगर तुम वन हो तो तुम आ जाओ और फाइनली जो मेरे पास मिनिमम होगा वो ये वन का काउंट होगा। और मुझे पहले मिनिमम प्रिंट करवाना था, फिर एक स्पेस के साथ मैक्सिमम प्रिंट करवाना था, फिर अगले टेस्ट केस के लिए लाइन को एंड कर देना था।
तो चेक करते हैं क्या ये इसके लिए काम करेंगे इन पब्लिक टेस्ट केसों के लिए। लेट्स चेक इट आउट। सो आई हैव गॉट 2 3 3 5 4 7 2 3 3 5 4 7 5 7। बस यही करना था। आई होप मैं समझा पाया हूँगा। एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एक स्ट्रिंग दे रखी है बाइनरी हमको। अब मैं किसी भी एक इंडेक्स को पकड़ के फ्लिप कर सकता हूँ, बस शर्त ये होनी चाहिए कि उसके पहले का एलिमेंट और बाद का भी एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है। और ऐसे करके हमें एक बार 1 को मिनिमाइज करना था, एक बार काउंट 1 के काउंट को मैक्सिमाइज़ करना था। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा पहले और लास्ट को कुछ कर नहीं सकते थे, तो हमने बीच में देखा कहीं भी अगर ऐसा 0 मिले जो 1 बन सकता है तब बन पाएगा जब उसके पास जस्ट प्रीवियस और जस्ट नेक्स्ट के एलिमेंट 1 होंगे। तो मैंने पहले पूरा 1 काउंट कर लिया जितना स्टार्टिंग में था, उसके बाद से 0 काउंट कर लिए जो 1 बन सकते थे, फिर दोनों को ऐड कर दिया तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 1s मिल गया। मिनिमम के लिए हमने क्या किया, पहले हम स्ट्रिंग को उस मैक्सिमम 1 की कंडीशन तक ले गए जिसमें मैक्सिमम 1 थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको अब चूँकि चाहिए मिनिमम 1, तो उसके लिए मैक्सिमम 0। अब मैंने चेक किया जो हमारा जो करंट स्ट्रिंग बन चुका है उसमें हम कितने 1 को 0 कर सकते हैं, ऐसे कितने ज़्यादा 1 को कर सकते हैं। तो फिर से वही जो कंडीशन दे रखी उसको लगाई और जितने भी 1 जो पॉसिबली 0 हो सकते थे मैंने सबको 0 कर दिया और बाद में 1 को काउंट कर लिया जो कि मिनिमम हो जाएगा। सो यही था लॉजिक। आई होप I was able to explain. Okay, bye bye.